नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर राजनीति तेज होती जा रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने राज्य में सत्तारूढ़ शिवसेना पर हमला तेज करते हुए दिवंगत बाल ठाकरे का एक पुराना वीडियो बुधवार को ट्विटर पर साझा किया, जिसमें शिवसेना संस्थापक यह कहते नजर आ रहे हैं कि जिस दिन उनकी पार्टी सत्ता में आएगी, सड़कों पर नमाज अदा करना बंद कर दिया जाएगा और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए जाएंगे। ट्विटर पर साझा किए गए 36 सेकंड के वीडियो में शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे भगवा रंग की शॉल ओढ़े नजर आ रहे हैं और उनके पीछे पार्टी का चुनाव चिन्ह दिखाई दे रहा है। वीडियो में बाल ठाकरे यह कहते नजर आ रहे हैं कि जिस दिन मेरी सरकार बनेगी, रास्ते में नमाज पढ़ना बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि धर्म ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्रीय विकास में बाधक नहीं बने। इस पुराने वीडियो में बाल ठाकरे कह रहे हैं, अगर हमारा हिंदू धर्म बाधा पैदा कर रहा है तो मुझे बताओ, मैं इस पर ध्यान दूंगा। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाउड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। दूसरी ओर अजान के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग किए जाने के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ करने के राज ठाकरे के आह्वान के एक दिन बाद बुधवार को मुंबई और आसपास के शहरों में कई स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि अधिकतर मस्जिदों में सुबह की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे समेत सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुरक्षा बलों की तैनाती का जायजा लेने के लिए गश्त पर निकले। कुछ जगहों पर मस्जिदों के बाहर भी पुलिस तैनात की गई है। अधिकारी ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी की गई है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए देर रात से ही वाहनों की जांच की जा रही है। शहर की पुलिस ने एहतियाती तौर पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता धारा 149 सहित विभिन्न धाराओं के तहत 1600 से अधिक नोटिस जारी किए हैं। पुलिस ने विभिन्न मस्जिदों के मौलवियों और न्यासियों के साथ बैठकें भी की और उन्हें उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों तथा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियमों का पालन करने के लिए कहा है। पड़ोसी जिले ठाणे और पालघर में भी कई स्थानों पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। ठाणे के मुंब्रा कस्बे में जुमा मस्जिद के पास व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। एमएनएस के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां करीब ही हनुमान चालीसा का पाठ करने की योजना बनाई थी, लेकिन धार्मिक परिसर के बाहर अजान सुनाई नहीं देने के बाद वे चले गए। मुंब्रा थाने के वरिष्ठ निरीक्षक अशोक कदलाग ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और अभी तक किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। भिवंडी के जोन 2 के पुलिस उपायुक्त योगेश चौहान ने कहा है कि ठाणे के पावरलूम शहर में शांति कायम है। इस बीच महाराष्ट्र पुलिस ने कहा है कि लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने के आरोप में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 250 से अधिक कार्यकर्ताओं को अब तक हिरासत में लिया गया है। उधर इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा है कि मुझे बताया गया है कि 1400-1500 मस्जिदों में से 135 मस्जिदों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय नियम को तोड़कर लाउडस्पीकर पर अजान लगाई गई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस बताए कि आप इन 135 मस्जिदों पर क्या कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कोर्ट ने जैसे कहा है वैसे कार्रवाई हो रही है या नहीं, या सिर्फ हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। राज ठाकरे ने कहा कि हम महाराष्ट्र में शांति चाहते हैं, अगर मंदिरों पर भी गैरकानूनी लाउडस्पीकर है तो उसे भी निकालो। उन्होंने कहा कि ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है। राज ठाकरे ने कहा, मैं यह नहीं कह रहा कि अजान मत करिए, मस्जिद में प्रार्थना मत करिए। राज ठाकरे ने कहा कि मेरा विरोध बस इतना है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मत कीजिए। उन्होंने कहा, मेरा विरोध साल भर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों को कैसे साल भर के लिए इसके इस्तेमाल की इजाज़त दी जाती है, गणेश पूजा के वक्त हमें तो सिर्फ 10 दिन की इजाज़त मिलती है। उन्होंने कहा कि वो अड़े रहेंगे तो हम भी धर्म का पालन करेंगे, जहां माइक से अजान वहीं बजाएंगे हनुमान चालीसा। उधर राज ठाकरे की ओर से बाला साहेब के ट्वीट किए गए वीडियो पर पलटवार करते हुए शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि कोई हमें हिंदुत्व की सीख नहीं दे। महाराष्ट्र में शांतता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउड स्पीकर नहीं चल रहा है पहले से, तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। पूरे देश में कानून बना है लाउड स्पीकर के बारे में, उसका पालन
इस देश के प्रदेश में हो रहा है, तो नई बात क्या है उसमें? बाला साहब का वीडियो ट्वीट करके क्या वो दिखाना चाहते हैं? उनको क्या बाला साहब ठाकरे मालूम? जो लोग बाला साहब जी को छोड़ कर गए, उनके जीते जी वो हमें हिंदुत्व क्या सिखाए? बाला साहब ने अपने उस स्पीच में लाउड स्पीकर की बात जरूर की, आपने देखा होगा, लेकिन बाला साहब के रहते हुए ही मुंबई और महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा खत्म हुआ। लेकिन लगातार राज ठाकरे जी को, शिवसेना को हिंदुत्व की याद दे रहे हैं वो, और शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का हर बार जिक्र हो रहा है। उसने जिस स्कूल में हिंदुत्व की शिक्षा पढ़ाई शुरू की है ना, वो स्कूल मास्टर की डिग्री फर्जी है, वहां से वो हिंदुत्व की शिक्षा नहीं ले सकते। बाला साहब ठाकरे और वीर सावरकर ये दो ही लोग थे जिसने देश को हिंदुत्व सिखाया है, पढ़ाया है और हमारे जहन में डाला है। बाकी सबकी डिग्री फर्जी है। शिवसेना की स्कूल जो है हिंदुत्व की, वो ओरिजिनल स्कूल है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।